क्या दोस्तों आपको कभी ऐसा लगा है कि अमीर लोगों के पास कोई सीक्रेट तरीका है पैसा छापने का जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा? ये कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है ना दोस्तों, साथ वाले लोगों को कामयाब होते हुए देखना जब आप खुद ही एक जगह पर घस रहे हो। यानी कि दोस्तों एक ही जगह पर जब आप स्ट्रगल कर रहे हो और दूसरे लोग आगे बढ़ रहे हैं। शायद ऐसा कोई तरीका होगा दोस्तों जो आपकी नज़रों से हमेशा छुपा रहा होगा, या फिर दोस्तों आपने नोटिस नहीं किया होगा क्योंकि आपको लगता है कि वो रास्ता आपके लिए हो ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वहां पर पहुंचने के काफ़ी सारे तरीके हैं, जिनमें से दोस्तों आप एक ऐसा तरीका ढूंढ सकते हो जो आपके लिए काम करे। अगर दोस्तों बहुत सारे लोग इन तरीकों से अमीर बन सकते हैं तो आप और मैं क्यों नहीं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 12 तरीके जिन्होंने अमीरों को और भी ज़्यादा अमीर बनाया है। सो लेट्स बिगिन दोस्तों। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक लाता रहूं। सो लेट्स बिगिन दोस्तों। 12 मोस्ट कॉमन वेज रिच पीपल गेट रिच। नंबर 1 दोस्तों, दे बाय चीप होम्स एंड होल्ड टिल एप्रिसिएट। 24 सालों पहले तक दोस्तों घर का एवरेज कॉस्ट होता था 7 लाख रुपए, जो अभी बढ़कर 24 सालों में यानी कि 24 सालों बाद 35 लाख का हो चुका है दोस्तों। जो लोगों ने दोस्तों उस समय घर खरीदे थे उन्होंने आराम किया, नज़ारे देखे, टीवी देखा और मज़े से अपनी ज़िंदगी काटी। अगर आपको लगता है दोस्तों कि अपार्टमेंट रियल इस्टेट अभी भी बहुत ज़्यादा महंगा है तो आपको 24 साल बाद की असली वैल्यू के बारे में सोचना चाहिए। यानी कि दोस्तों उस पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यू के बारे में 24 साल बाद क्या होगी, सोचो ज़रा। फिर आप सोचोगे कि काश हमने पहले खरीद लिया होता। आज से 24 साल बाद यही सोचने वाले हो तुम, समझ गए। और दोस्तों उस समय पछतावे के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा तुम्हारे पास, तो पछताते बैठे रहना अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो। नंबर 2 दोस्तों, सेल अदर पीपल्स टाइम। एक अमीर आदमी को यह बात पता है कि उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वह इतना पैसा कमा पाए जितना उसको जरूरत है, यानी कि जितना उसको चाहिए होगा। वो लोग दोस्तों दूसरों का टाइम सेल करते हैं, यानी कि आपका टाइम सेल करते हैं। जैसे कि दोस्तों फॉर एन एग्जाम्पल अमेजोन ले लो। ये सिर्फ दोस्तों एक ऑनलाइन स्टोर नहीं है, ये एक जाइगेंटिक क्लॉक है दोस्तों, जिसमें दोस्तों 15 लाख एम्प्लॉयज़ के वर्किंग आवर्स डायरेक्टली रेवेन्यू में कन्वर्ट होते हैं दोस्तों। यह सिस्टम दोस्तों नेटवर्क फ्रेमवर्क बनाते हैं। एक जाइगेंटिक कॉरपोरेशन दोस्तों जिसको 24 घंटा दूसरे लोग अपना टाइम देके चलाते हैं। अब जो टाइम दोस्तों आप इन वेबसाइट्स पर बिताते हैं वो कन्वर्ट होता है डेटा में, जो कि दोस्तों उन लोगों को और भी ज़्यादा रेवेन्यू बनाकर देता है। नंबर 3 दोस्तों, दे स्टील वेल्थ थ्रू डिसरप्शन। टैक्सी सर्विसेज दोस्तों हर साल 10 से 20 लाख रुपए का लॉस उठा रही है, और म्यूजिक डाउनलोड रेवेन्यू भी दोस्तों 10 से 20% तक गिर चुका है, क्योंकि दोस्तों उबर और स्पॉटिफाई ने नए नए इनोवेशंस लाकर इनका मार्केट कैप्चर कर लिया है। और दोस्तों इन सभी का रेवेन्यू और कस्टमर बेस पूरी तरीके से छीनकर अपने जेब में रख लिया है उबर और स्पॉटिफाई ने। स्पॉटिफाई जैसे स्ट्रीमिंग सर्विसेज ने म्यूजिक की पूरी कंपनी को फ्लिप करके रख दिया है और रिन्यूएबल रीसेव कर रहा है दोस्तों एनर्जी सेक्टर्स को। ये कोई छोटा मोटा कंपटीशन नहीं है दोस्तों, बल्कि लार्ज स्केल में हो रहा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है दोस्तों, जो कि दोस्तों शार्प फॉरवर्ड एंटरप्रेन्योर कर रहे हैं। चाहे दोस्तों आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, चाहे एक कॉफ़ी शॉप, बड़ा बिजनेस स्क्वायर या फिर कोई बड़ा बिजनेस, यहाँ पर आप पर डिपेंड करता है दोस्तों कि आप वेल्थ को किस तरीके से स्टील करोगे। ये दोस्तों कस्टमर को कुछ अलग देकर किया जा सकता है, जैसे कि आप उन्हें दे सकते हैं ईज, कन्वीनियंस या फिर एक्सपीरियंस या कुछ ऐसा जो उनकी वैल्यू को अलाइन कर सके, या फिर दोस्तों वो चीज़ उनका टाइम बचा सके, ऐसा कुछ आप कर सकते हो। दोस्तों यह लोग अमीर सिर्फ मार्केट में घुसकर नहीं बनते, बल्कि ये अमीर बनते हैं मार्केट को पूरी तरीके से बदल के। नंबर 4 दोस्तों, देयर मनी मेक्स मनी। अमीर लोग दोस्तों अपना टाइम स्टॉक मार्केट को सीखने में बिता देते हैं, फिर दोस्तों वो 30 से 40 मिनट इन्वेस्ट करके अच्छे लॉन्ग टर्म स्टॉक को खरीदते हैं। ऐसे कंपनीज के स्टॉक दोस्तों जो आप और मैं कंज्यूम करते हैं, वो दोस्तों आपके फेवरेट ब्रांड के एक छोटे से हिस्से का मालिक बनना पसंद करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप आईफोन खरीदते हो, महंगे महंगे आईफोन खरीदते हो और उसकी वैल्यू दिन ब दिन कम होते जाती है, यानी कि उसके पैसे की वैल्यू दिन ब दिन कम होते जाती है। वही दोस्तों ये समझदार लोग एप्पल के शेयर खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो कि उनको ज़्यादा प्रॉफिट देगा। रखा हुआ पैसा दोस्तों हमेशा अपनी वैल्यू लूज करते रहेगा, यानी कि दोस्तों आप कितना भी पैसा जमा के रख लो, इन्फ्लेशन उस पर असर दिखाएगा और उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो ज़रा सोच समझ कर काम करना। वही दोस्तों जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है उसकी वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, तो ध्यान से। तो दोस्तों सीधी सी बात है, इन्वेस्ट करना होगा, और सिर्फ इन्वेस्ट नहीं बल्कि इस तरीके से इन्वेस्ट करना होगा कि कंपाउंडिंग इफेक्ट दिखा सके, यानी कि दोस्तों कंपाउंडिंग अपना जलवा दिखा सके। और दोस्तों मैंने कंपाउंडिंग के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना के रखी है, अगर आप कंपाउंडिंग के बारे में और जानना चाहते हो
तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक देकर रखी है। इफ यू वांट टू नो देन यू कैन चेक इट आउट। नंबर 5 दोस्तों, दे बाय थिंग्स दैट अदर पीपल्स वांट। 1985 में इजराइल के एक बिजनेसमैन और आर्ट कलेक्टर होजी मैग्रोबो एक आर्टिस्ट एंडी की मो पेंटिंग को 1,36,000 यानी कि $17,000 में खरीद लेते हैं। और दोस्तों 2016 में उन्होंने वही पेंटिंग 17.4 मिलियन में बेच दी, यानी कि दोस्तों 136 करोड़ रुपए में। और यही नहीं दोस्तों, 1984 में एक अनजान व्यक्ति ने अनटाइटल्ड नाम की एक पेंटिंग $19,000 में यानी कि 1.5 लाख रुपए में खरीदी। वही पेंटिंग बेच दी $110 मिलियन में यानी कि 800 करोड़ रुपए में। जब दोस्तों आपके पास कोई ऐसी चीज हो जो लोगों को चाहिए हो, यानी कि चाहिए ही चाहिए, और वो बहुत ज्यादा लिमिटेड हो, यानी कि उसकी क्वांटिटी बहुत कम हो, तो उसके दाम आसमान छू जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस बात को हमेशा अपने दिमाग में घुसा कर रखो, और वो बात है दोस्तों, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। कलेक्टिव चीज की कीमत दोस्तों वक्त के साथ बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है, क्योंकि दोस्तों इन्फ्लेशन उसमें एक अलग तरीके से काम करता है, यानी कि दोस्तों उसकी वैल्यू को बढ़ाते जाता है। तो ध्यान में रखिएगा मेरी बात को। नंबर 6 दोस्तों, दे फ्यूल देयर ऑब्सेशन एंड डाइल्यूट एम्बैरेसमेंट। टेलर स्विफ्ट ने दोस्तों अपने एक कॉन्सर्ट से करीबन $1 बिलियन यानी कि 8,000 करोड़ कमाए हैं। हर साल दोस्तों 500 से भी ज्यादा फुटबॉलर 8 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई करते हैं। अब दोस्तों मैंने तो अमीर लोगों का एक छोटा सा सेक्शन ही रिवील किया है। अब दोस्तों अमीर आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, एथलीट्स, राइटर्स बहुत सारा पैसा अपने टैलेंट से कमाते हैं, लेकिन क्या यही लोग मोस्ट टैलेंटेड हैं? वेल प्रोबेबली नहीं। हमेशा कोई ना कोई दोस्तों इनसे भी ज्यादा टैलेंटेड होता है। ऐसा कोई दोस्तों जो अपने ऑफिस में बैठा हो और ऐसा कोई जो यह वीडियो देख रहा हो, उसने दोस्तों सीधी सी बात अपने टैलेंट को कभी उभर के आने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि हम इंसानों को डर लगा कि कहीं हम फेल ना हो जाए। बहुत सारे हार्ड वर्क और टाइम बिताने के बाद अगर हम फेल हो जाते हैं तो यह ख्याल हमारे अंदर के टैलेंट को मार देता है। लेकिन दोस्तों अगर एक बार किसी ने अपने एम्बैरेसमेंट को ना दिखाते हुए अपने टैलेंट को उभारने की ट्रेनिंग अगर शुरू कर दी, तो दोस्तों उसको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 7 दोस्तों, दे सिक्योर एंड एक्सप्लोर अनटैप्ड रिसोर्सेस। आज दोस्तों ग्लोबल ऑयल इंडस्ट्रीज करीबन $3.3 ट्रिलियन की है, जो कि बनते हैं दोस्तों इंडियन रुपीज में 2775011250000। तो आप देख ही सकते हो दोस्तों इतनी बड़ी रकम। आज भले ही दोस्तों ये लेगेसी बिजनेस लगता है जो कि सिर्फ अल्ट्रा अमीर लोगों के लिए रिजर्व्ड है, जिनके दादा और परदादा ने दोस्तों एक परफेक्ट डिसीजन लिया हो। एक टाइम पर दोस्तों दुनिया के हर रिसोर्सेस अनटैप्ड होते हैं, बिल्कुल ही नए होते हैं दोस्तों। किसी को भी आइडिया नहीं होता कि आखिर ये है क्या चीज, और दोस्तों यह चीज उन लोगों को अमीर बनाते हैं जो लोग स्टार्ट में ही इन्हें सिक्योर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों ये मिनरल्स है, ऑयल, गैस, गोल्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज की हमारे दुनिया में दोस्तों थोड़े से अलग रिसोर्सेस है जो कि सिक्योर किया जा सकते हैं, जैसे कि डाटा, रिन्यूएबल एनर्जी, अटेंशन इकोनॉमी। और दोस्तों आपको बता दूं कि अटेंशन इकोनॉमी हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास फोन है वो यह कर सकता है। आप अगर किसी तरीके से लोगों का अटेंशन ग्रैब कर सकते हो, उन्हें मैक्सिमम टाइम बिताने पर मजबूर कर सकते हो, तो दोस्तों आप उनका अटेंशन सेल करके पैसा कमा सकते हो, यानी कि अपनी जेबें गर्म कर सकते हो, यानी कि अपनी जेबों को भर सकते हो। ये जितने भी इन्फ्लुएंसर है दोस्तों, इनके पास जितने भी पैसे हैं वो अटेंशन इकोनॉमी के द्वारा ही आए हैं। नंबर 8 दोस्तों, दे रेप्लिकेट सक्सेस इन अनसर्व्ड एरियाज। ऐसे एंटरप्रेन्योर दोस्तों जिन्होंने एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल को अनसर्व्ड एरियाज में चलाया, उन्होंने मदर बिजनेस से भी दोस्तों 50% ज्यादा फायदा कमाया। मतलब आखिर क्यों कंपटीशन करना मार्केट शेयर के लिए सैचुरेटेड मार्केट में, जबकि दोस्तों आप वही एग्जैक्ट मॉडल यूज करके किसी अनसर्व्ड एरिया में डोमिनेट कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर एक एग्जांपल ले लो डी मार्ट का, हंसना मत ना। देख लो दोस्तों यह आइडिया एकदम एग्जैक्ट कॉपीड है अमेरिकन रिटेल स्टोर चेन की, जो कि बहुत बड़ी रिटेल चेन है, और उसका नाम है दोस्तों वॉलमार्ट का। वॉलमार्ट की पूरी कॉपी है डी मार्ट। नंबर 9 दोस्तों, दे यूज फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन वेव्स ऑफ डिस्ट्रप्शन। अमीर लोगों को दोस्तों यह बात अच्छी तरीके से पता है कि नए मार्केट में पहले कदम रखने वाला करीबन 70% मार्केट कैप्चर कर लेता है, यानी कि 70% का प्रॉफिट कमा सकता है। और जितना तेज आप चलेंगे दोस्तों उतना ज्यादा पैसा आप बनाएंगे। और दोस्तों आपको सबसे आगे रहना होगा, यानी कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना होगा। अब दोस्तों वो लोग होते हैं जिनको पता होता ही नहीं कि ये पक्का काम करेगा या फिर नहीं, ये रिस्की होता है या नहीं, इनको कुछ मालूम ही नहीं होता, बस ये रिस्क ले लेते हैं। और यही वो लोग हैं दोस्तों जिन्होंने क्रिप्टो पर इन्वेस्ट किया था। अब देख ही सकते हो उनका वैल्यू क्या है। यही लोग दोस्तों उस एंट्री बैरियर को बनाते हैं, इनके पास वो पावर आ जाती है जिससे वह बिजनेस में आउटसाइडर्स को घुसने से रोक सकते हैं। नंबर 10 दोस्तों, दे कैपिटलाइज ऑन अदर पीपल एडिक्शन।
अमीर लोगों को दोस्तों यह बात अच्छी तरीके से पता है कि आपको सिर्फ उनका प्रोडक्ट चाहिए नहीं, बल्कि आपको उसकी जरूरत है। किसी और की एडिक्शन दोस्तों उन्हें बिना मार्केटिंग के भी पैसा कमाकर दे सकती है। और दोस्तों ये सब चीजें हम कई जगहों पर देखते भी हैं, जैसे कि दोस्तों फार्मा कंपनीज, फूड इंडस्ट्रीज, जहां पर शुगर और जंक फूड मार्केट में डोमिनेट किए हुए हैं। हम दोस्तों इन सब चीजों को टेक इंडस्ट्रीज में भी देखते हैं, जहां पर दोस्तों टिकटॉक एक $1 बिलियन कंपनी है। भले ही वो इंडिया में बैन हो, वो बात अलग है। जहां पर दोस्तों दुनिया भर के लोगों को इन्होंने स्क्रॉल के लिए एडिक्ट करके रखा हुआ है। यानी कि समझ रहे हो एडिक्शन से पैसा कैसे कमाया जाए। या तो दोस्तों किसी गेम का नाम ले लो, जैसे कि पबजी, कैंडी क्रश, सबवे सर्फर, हिल क्लाइंबिंग रेसिंग, और भी कोई उठा लो दोस्तों, फ्री फायर भी ऐड कर लो। ये सभी के सभी दोस्तों पीपल्स को एडिक्ट करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। यानी कि बार बार उसको देखते रहो, खेलते रहो, स्क्रॉल करते रहो, एक्सेट्रा। नंबर 11 दोस्तों, दे वर्क ऑन कमीशंस। इंश्योरेंस कंपनी की वैल्यूएशन दोस्तों आजकल करीब $6 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। और रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज भी दोस्तों इसी लेवल के आसपास है। और जो लोग इन इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, नो मैटर किस लेवल पर, उन्हें पक्का इस केक का एक टुकड़ा मिलेगा। कमीशन के साथ दोस्तों आपका नेटवर्क और नेटवर्थ दोनों के दोनों एक्सपेंड होते हैं। यहाँ पर दोस्तों जितना ज्यादा डील्स आप क्लोज करेंगे, उतना ज्यादा पैसा आप कमा सकते हैं। नंबर 12 दोस्तों, दे यूज अदर पीपल मनी टू मेक मोर मनी। अब दोस्तों क्यों खुद का पैसा लगाना जब आप दूसरों के पैसे से खुद रिटर्न बना सकते हो। वे लोग दोस्तों बैंक से पैसा लेकर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं। वो लोग दोस्तों ग्रांड और फंडिंग लेकर अपने बिजनेस का कैपिटल बनाते हैं। वो लोग दोस्तों अपने जैसे और लोगों को पैसा इन्वेस्ट कराते हैं, और दोस्तों वो भी अपने खुद के प्रोजेक्ट्स में। अब दोस्तों जब एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदा था, तब उसका पूरा पैसा अपने जेब से उसने नहीं भरा था। उन्होंने दोस्तों लोन लिया था $13 बिलियन का, और अलग अलग इन्वेस्टर से पैसे लिए थे इसको खरीदने के लिए। तो समझ रहे हो ना, उसका पैसा नहीं लगा था ट्विटर को खरीदने में। वॉरेन बफेट सर दोस्तों बर्कशायर हैथवे का इंश्योरेंस का पैसा लगाकर पैसा कमाते हैं। तो समझ रहे हो, खुद का पैसा यूज नहीं करते ये लोग, और दोस्तों यही उनका काम भी है। और दोस्तों सच में वो बहुत सारा पैसा कमाते हैं अपने इस काम के जरिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भी समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ इस वीडियो के जरिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर करना है दोस्तों, तो इस वीडियो को फिर से जरूर देखिएगा।